अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे डोनर सिलेक्शन फॉर ब्लड। जब कोई बंदा ब्लड देना चाहता है किसी पेशेंट को, तो उसके लिए कुछ ख़ास क्राइटेरियाज होते हैं जो हमने चीज़ें चेक करनी होती हैं उस डोनर के अंदर। अगर वो उन चीज़ों पर पूरा उतर रहा है तो हम उसका ब्लड लेंगे, अगर उस पर पूरा नहीं उतर रहा तो हम उसको उसका ब्लड नहीं लेंगे। इसको हम डोनर सिलेक्शन कहते हैं। ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो ब्लड बैंक में काम करते हैं, वो जो है ना ये उनको ये चीज़ें अच्छी तरह पता होना चाहिए। और वैसे भी जो बंदा ब्लड देना चाहता हो उसको भी पता होना चाहिए कि मैं ब्लड दे सकता हूँ या नहीं। तो चलें चल के देखते हैं इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ब्लड डोनर को कैसे डील करना चाहिए, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली वो कैसा होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, उसकी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, और उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है कि उसने ब्लड देना है या नहीं। जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डोनर, तो उससे जो है ना पोलाइटली डील करना चाहिए। और जहाँ पे हम ब्लड ले रहे हों ब्लड बैंक के अंदर, वो इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए डोनेशन के लिए। पेशेंट के साथ, डोनर के साथ अननेसेसरी आर्गूमेंट्स नहीं करने चाहिए। जो भी टेक्नीशियन है या टेक्नोलॉजिस्ट है जो ब्लड ले रहा है, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाए और उसको रिलैक्स होने का कहे कि आप काम रहें। और उसको अपना थोड़ा सा प्रोसीजर भी बता दें कि प्रिक होगा, क्योंकि इसकी नीडल थोड़ी सी बड़ी होती है और उसे पेन तो डेफिनेटली होगा ही थोड़ा बहुत। और थोड़ा सा मतलब डिस्कलरेशन भी हो सकती है स्किन पे। तो उसे ये बताया, लेकिन ये भी बताया कि इससे कोई आपको कोई मसला नहीं होने वाला। जो पहला डोनर होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको बड़े स्पेशल तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि उसको बड़ा खौफ होता है कि पता नहीं ब्लड देने से क्या हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं उसकी कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमें लेनी चाहिए, जनरल अपीयरेंस उसकी चेक करनी चाहिए, देखने हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या है, मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेना चाहिए। जो किसी बंदे का फ़र्ज़ किया ऑलरेडी ब्लड प्रेशर डाउन हुआ हो, तो ऐसे बंदे का ब्लड ना लें। या जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, उसमें आपको पता चल रहा है कि टिकेपनिया हुआ है, सांस तेज है या सांस बहुत कम आ रहा है, उसका भी ब्लड नहीं लेना। और दूसरा बाकी जो इसकी जो चीज़ें हैं वो आगे हम चल के देखते हैं। जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हमारी स्किन है ये बहुत सी बीमारियों को प्रेजेंट करती है, शो करती है। जिस तरह कहते हैं ना कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि बंदे के दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है उसके चेहरे पे नुमायाँ होता है। इसी तरह बंदे के जिस्म में जो बीमारियाँ चल रही होती हैं वो ज़्यादातर हमारी स्किन के ऊपर नुमायाँ हो रही होती हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो डोनर शुड अपीयर इन गुड हेल्थ। उसकी जो पुअर फिजिक है, डेबिलिटेशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, प्लेथोरा है, जंडस है, डिस्निया है, मेंटल इंस्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों को नोट करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ ऐसा हो तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट करना चाहिए। बाकी जो है ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन बाय अल्कोहल और अदर ड्रग्स शुड बी एक्सक्लूडेड। इसको भी कंफर्म करना चाहिए कि उसने कोई शराब ना पी हो, कोई और नशा ना करता हो, या किस किस्म की और ड्रग ना लेता हो। मैन्युफैक्चर साइट जो है शुड बी फ्री फ्रॉम लियन, वहाँ पे कोई ज़ख्म ना हो, वहाँ पे कोई फोड़े फिंसे हैं, इस तरह की चीज़ें ना होनी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हमने उसे प्रिक करना है। तो फिजिकली भी उसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट एक मतलब रिजेक्शन क्राइटेरिया है। अगर कोई डोनर है जो पहली दफ़ा ब्लड दे रहा है, उसका वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए फॉर 50 ml ब्लड डोनेशन के लिए। अगर वो 50 kg उसका वेट नहीं है, लेकिन पेशेंट बहुत हेल्दी है, जो डोनर है वो बहुत हेल्दी है, उसको कोई और मसला नहीं है, तो वो 250 ml ब्लड दे सकता है। और ये जो 250 ml है इसको हमने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली एंटीकोगुलेंट के डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि उसके अंदर 50 ml डाइल्यूशन जो हमारा है एंटीकोगुलेंट डाला होता है, तो वो होता है 450 ml के लिए। जब हम ब्लड कम लेंगे तो उसका एंटीकोगुलेंट भी कम लेना चाहिए या उसको स्पेशल बैग में लेना चाहिए।
एज जो है, जो फर्स्ट डोनर होना चाहिए उसकी एज 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर वो पहले से ब्लड देता आ रहा है तो वो 65 साल तक ब्लड दे सकता है। क्लिनिकल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। A thorough medical history should be taken to ensure donor is free of all diseases. Special focus on viral hepatitis with 1 year, venereal diseases जो sexually transmitted diseases होती हैं, एड्स, cardiovascular diseases, hypertension, central nervous system disorders, gastrointestinal tract के disorders, respiratory disorders, malignancies, कैंसर वगैरह ना हो। इनमें से अगर कोई चीज़ आपको मिले तो उसको हमने रिजेक्ट करना है, उसको एक्सक्लूड कर दें कि ये बंदा इस कंडीशन में ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि जो बहुत अहम है वो वैसे भी हम इसकी स्क्रीनिंग भी करते होते हैं ब्लड में, ब्लड बैंक में हेपेटाइटिस बी करते हैं, हेपेटाइटिस सी करते हैं, VGRL करते हैं, और जो हमारी HIV करते हैं, MP वगैरह कर लेते हैं, ताकि अगर इस डोनर के अंदर ये कोई बीमारी है तो वो पेशेंट के अंदर ना शिफ्ट हो जाए। इसकी हीमोग्लोबिन, साफ ज़रा ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड होना चाहिए बंदे के अंदर। एक्सेप्टेबल लेवल जो है वो मेल में 13 ग्राम पर DL है और फीमेल में 12 ग्राम पर DL है। इससे कम हो तो हमने ब्लड नहीं लेना। कुछ प्रेजेंट कंडीशन हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कोई फीमेल स्पेशली प्रेगनेंसी में हो, लैक्टेशन पे हो, या कोई मेल है या फीमेल है उसको इन्फेक्शन हुए हो, या ब्लड दिए हुए 12 हफ्ते से कम का ड्यूरेशन हो, तो उसका ब्लड भी नहीं लेना। इनको हम टेम्परेरी तौर पे रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई जब आपकी ये कंडीशन ख़त्म हो जाए, कोई बंदा प्रेगनेंसी से आउट हो जाए, लैक्टेशन, बच्चे को दूध पिला रही है माँ, तो उसका ब्लड नहीं लेना। उसको कोई प्रेजेंट इन्फेक्शन हुआ है किसी मेल या फीमेल को, या उसको 12 हफ्तों से मतलब तकरीबन 3 महीने से कम का अगर ड्यूरेशन हुआ है तो उसका ब्लड नहीं लेना। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं, इसका हमने ख्याल रखना है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, उसका जो ब्लड ग्रुप मैच करना है, उसका जो हम क्रॉस मैच करते हैं, ये जो लैब की टेस्टिंग है वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।